हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 15 और 16 जनवरी की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 15 और 16 जनवरी से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके। कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टैटिक जीके बनती है वो सभी हम दोस्तों वीडियो में डिस्कस करते हैं। कोई भी कंट्री आती है तो उसकी कैपिटल एंड करेंसी, उसके प्रेसिडेंट हम साथ में डिस्कस करते हैं दोस्तों। उसकी जो भी युद्धाभ्यास होते हैं भारत और अन्य देशों के साथ, या कोई समझौते होते हैं तो वो भी हम साथ में डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। और साथ में कोई भी स्टेट आता है तो कोई स्टेट की कैपिटल, उसकी क्या कैपिटल है उसकी, ठीक है। स्टेट की उसकी प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, सीएम कौन है वहाँ पर, राज्यपाल कौन है वहाँ, ठीक है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं। राज्य के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मुख्य मुख्य मंदिर कौन से हैं, पहाड़ियाँ कौन से हैं, दर्रे महोत्सव, ये सब हम भी दोस्तों वीडियो में डिस्कस करते रहते हैं साथ में, ठीक है। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। साथ में हम टेलीग्राम पर वीडियो का पीडीएफ के साथ साथ क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। चलिए देख देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट न्यूज़ है, तो ये जो आज की लेक्चर है, आज का लेक्चर है 15 और 16 जनवरी दोनों की साथ में कंबाइन वीडियो है, ठीक है। क्योंकि कल संडे था तो कल की क्लास नहीं चली, तो आज दोनों का कंबाइन लेक्चर है, ठीक है। फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हमारी, हाल ही में किस देश में सेवानिवृत्ति की उम्र, रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से 64 साल कर दी गई है, ठीक है। कौन से देश ने किया? ये किया फ्रांस ने, फ्रांस ने, ठीक है। अब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और मुद्रा जो दोस्तों यहाँ की चलती है फ्रैंक, यहाँ की मुद्रा चलती है, फ्रैंक यहाँ की मुद्रा चलती है, ठीक है। अब फ्रांस के साथ कौन कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? फ्रांस के साथ होता है, भारत और फ्रांस के बीच में, गरुड़ और वरुण। गरुड़ और वरुण, गरुड़ हमारा नौ, ये सॉरी, वायुसेना का युद्ध अभ्यास है, जबकि वरुण क्या है? ये नौसेना युद्ध अभ्यास है, ठीक है। नेवी का युद्ध अभ्यास है। इतना आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस राज्य में बाजरा उत्सव मनाया गया? बाजरा क्या है? ये हमारी एक फसल है, ठीक है। बाजरा क्या है? ये एक हमारी फसल है, अनाजों, ये अनाज में आता है बाजरा, ठीक है। मोटे अनाज में आता है बाजरे की फसल। तो बाजरा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया उड़ीसा में, और उड़ीसा के गांधीनगर में, उड़ीसा के गांधीनगर में भी बाजरा उत्सव आयोजित किया गया, ठीक है। इतना आपको याद रखना है दोस्तों। अब बात आई है गुजरात की। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र पटेल, ठीक है। जबकि इसके गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ की गवर्नर है। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर, जहाँ अभी 12वां डिफेंस एक्सपो, 12th डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया था। कहाँ? गांधीनगर में, ठीक है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। अभी रिलायंस क्या कर रही है? गुजरात में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा फाइबर, सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने जा रही है। कहाँ? गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात का मोडेरा, मोडेरा जो गांव है गुजरात का, वो भारत का पहला 24x7, 24x7, 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया, ठीक है। नल सरोवर झील है, कंकड़िया झील है, थोल झील है, खिजड़िया झील है, और गुजरात में सरदार सरोवर डैम स्थित है, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर। और गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और गिर नेशनल पार्क किस के लिए फेमस है? ये है हमारा लॉयंस के लिए फेमस है, ठीक है। अभी गुजरात में पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई है, ठीक है। और अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव स्टार्ट हुआ है। अभी कहाँ हुआ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव स्टार्ट? अहमदाबाद में। अभी हसमुख अढ़िया गुजरात के सीएम के मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं, ठीक है। गुजरात का मॉडल है सूर्य मंदिर, अभी यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। इतना आपको गुजरात से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। साथ में दोस्तों उड़ीसा की बात आई है, तो उड़ीसा में अभी बाजरे से रिलेटेड ही है। उड़ीसा ने क्या किया कि अभी 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया था, ठीक है। 10 नवंबर को क्या मनाया? बाजरा दिवस। जबकि असम ने क्या किया? असम ने बाजरा बाजरा मिशन लॉन्च किया था। बाजरा मिशन लॉन्च किसने किया है? असम ने। जबकि बाजरा उत्सव कहाँ का है? गुजरात के गांधीनगर में। और बाजरा दिवस किस दिन मनाया गया? 10 नवंबर को। इतना आपको बाजरा से याद रखना है, ठीक है। और ये क्या है हमारा? ये मोटे अनाज में आता है बाजरा, सुपर फूड, ठीक है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में
किसने नई दिल्ली में रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाफ इंडिया वंस इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया दोस्तों? ये किया हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने दिल्ली में इसका अभी विमोचन किया इस पुस्तक का। रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाफ इंडिया वंस इट्स फ्रीडम। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। किसने किया? अमित शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन ए, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है, नरेंद्र मोदी पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर, जबकि राजनाथ सिंह क्या है, ये हमारे रक्षा मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी हाल ही में किसने गरुड़ एरोस्पेस द्वारा निर्मित स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया? तो गरुड़ एरोस्पेस क्या है? ये एक भारत की पहली कंपनी है जिसने भारत के लिए क्या बनाया? ड्रोन बनाए। ड्रोन निर्माता भारत की पहली कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस। ठीक है, तो गरुड़ एरोस्पेस द्वारा निर्मित स्वदेशी कैमरा ड्रोन किसने लॉन्च किया? अभी हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने, महेंद्र सिंह धोनी, सॉरी महेंद्र सिंह धोनी ने अभी इसको लॉन्च किया है स्वदेशी कैमरे ड्रोन को। और किसके द्वारा निर्मित है गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। और गरुड़ एरोस्पेस के अभी ब्रांड एम्बेसडर भी कौन नियुक्त हुए थे, ये भी दोस्तों ध्यान रखना है, महेंद्र सिंह धोनी ने। महेंद्र सिंह धोनी अभी गरुड़ एरोस्पेस के क्या हुए हैं? एम्बेसडर नियुक्त हुए। ठीक है, युवराज सिंह, साथ में फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। युवराज सिंह अभी ये भी ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। ये चुने गए टी ट्वेंटी क्रिकेट में, जो हमारे आंखों से अंधे होते हैं उनके लिए टी20 जो क्रिकेट होता है उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। कौन? युवराज सिंह। ठीक है, जबकि दोस्तों विराट कोहली किसके चुने गए? नॉइज है एक, ये हमारी स्मार्ट वॉच कंपनी है नॉइज, इसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। जबकि सूर्य कुमार यादव चुने गए पिंटोला, पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। और अर्बन गबरू के दो के ब्रांड एम्बेसडर अभी मैंने आपको बताए थे, अर्बन गबरू और पिंटोला। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है? कौन सी सरकार कर रही है? दिल्ली कर रही है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अभी भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य था जिसने वर्चुअल स्कूल लॉन्च किए, जहाँ वर्चुअल क्लास स्टार्ट की गई है, जहाँ वर्चुअल स्कूल लॉन्च किए गए थे? कहाँ किए गए थे? दिल्ली में। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। दिल्ली की बात है, दिल्ली की कैपिटल, दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। मिशन कुशलकर्मी दिल्ली का है। वर्चुअल मॉडल स्कूल मैंने आपको बता ही दिए कहाँ लॉन्च हुए हैं, दिल्ली में हुए। स्वर सम्राट फेस्टिवल है, हरियाली महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में आयोजित किया गया। सरस फूड फेस्टिवल दिल्ली का है। पोषण उत्सव भी दिल्ली का है। ठीक है, साहित्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी दिल्ली में मनाया जाता है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। दिल्ली के इंडिया गेट पर अभी दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया था, साड़ी महोत्सव विरासत के नाम से। ये भी कहाँ आयोजित हुआ है? दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है दिल्ली से। नेक्स्ट न्यूज है हमारी हाल ही में सर्वानंद सोनोवाल ने कहाँ लॉजिस्टिक जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया? तो सर्वानंद सोनोवाल ने लॉजिस्टिक जलमार्ग का और संचार स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? ये किया है अभी अगरतला में, त्रिपुरा की, त्रिपुरा के अगरतला में अभी इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी हाल ही में किस राज्य ने गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया? तो गोल के मामले में किस किस राज्य की हॉकी टीम ने अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया और क्यों कराया, ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये किया है हमारा केरल राज्य ने। ठीक है, केरल राज्य की जो टीम है उसने अभी 12 घंटे में लगभग 4500 पेनल्टी किक लगाकर 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। बात आई है केरल की। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। जबकि यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना लॉन्च की थी। ठीक है, कलियट्टम महोत्सव मनाया जाता है, ओणम महोत्सव मनाया जाता है, कलिपथ रथ महोत्सव मनाया जाता है, और अटकल पोंगल त्योहार ये कहाँ का है? ये भी हमारा केरल राज्य का है। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। अभी केरल की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है।
ठीक है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित स्थान कुमारकोम और बेपोर, ये दो स्थान अभी केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, जो किस चीज में चयनित हुए हैं, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में, ये केंद्र सरकार की योजना है, इसमें ये दोनों स्थान चयनित हुए हैं। कहाँ के हैं, केरल राज्य के। इतना दोस्तों आपको केरल से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोलियम में कितने प्रतिशत एथनॉल मिलाने की घोषणा की। तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी घोषणा की है कि पेट्रोल में भी कुछ परसेंटेज एथनॉल मिलाया जाएगा। ठीक है, वो कितने परसेंट मिलाने की घोषणा की है, लगभग 20%, 20% एथनॉल मिलाने की घोषणा की। कब से, 1 अप्रैल 2023 से, 1 अप्रैल 2023 से। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। अब बात आई हमारी पेट्रोलियम मंत्रालय की। इसके पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किसे तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुई है दोस्तों, शांति कुमार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शांति कुमारी अभी तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। तेलंगाना की बात आई तो तेलंगाना के सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव यहाँ के, के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है, और तमिल सई सुंदरराजन यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, और तेलंगाना की कैपिटल क्या है दोस्तों, हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, ये बसा है मूसी नदी के किनारे। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। हैदराबाद में ही अभी पहला, भारत का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया था, कहाँ, हैदराबाद में। ठीक है, तो शांति कुमारी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, अरुणा मिलर, ऑप्शन बी देख लेते हैं। अरुणा मिलर को क्या चुना गया, अभी अमेरिकन राज्य मैरीलैंड में इनको उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, अरुणा मिलर को। जबकि अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी कौन है, इनको अभी भारत में पहली सुखोई फाइटर पायलट उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट बन गई, कौन, अवनी चतुर्वेदी। जबकि सानिया मिर्जा कौन है, ये प्रथम महिला, मुस्लिम महिला पायलट बन गई है, फाइटर पायलट उड़ाने वाली पहली मुस्लिम महिला बन गई है। ठीक है, कौन, सानिया मिर्जा। ये कहाँ की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश की। इतना आपको दोस्तों इस न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया है। तो छात्र उत्सव सारंग, कौन सा उत्सव है, सारंग। ये कहाँ, किस आईआईटी ने भी आयोजित किया है इसको, इसको किया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मद्रास ने, आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको आयोजित किया गया। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। अब बात आई आईआईटी मद्रास की। अभी आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता था, कौन सी ने, आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। अभी भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी मद्रास और किसके साथ समझौता हुआ, आईबीएम के बीच, आईबीएम और आईआईटी मद्रास के बीच क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया गया। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने भी नीले कणी केंद्र लॉन्च किया था। ठीक है, इतना दोस्तों आपको आईआईटी मद्रास से याद रखना है। और आईआईटी मद्रास ने ही अभी समुद्री लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर लॉन्च किया है। ठीक है, बात आई है धनबाद की। धनबाद की, आईआईटी धनबाद की मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कुछ दिन पहले। ये भी आईआईटी धनबाद ने भी क्या किया दोस्तों, तकनीकी सहायता के लिए अभी आईआईटी धनबाद और हिंदुस्तान कोपर्स के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, जबकि आईआईटी कानपुर, ठीक है, आईआईटी कानपुर ने भी अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है। और निर्माण पोर्टल किसका है, निर्माण पोर्टल किसका है दोस्तों, ये भी निर्माण त्वरक पोर्टल किसका है, ये आईआईटी कानपुर का। इतना आपको आईआईटी से याद रखना है दोस्तों। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, तो दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है। तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया, ये मनाया गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किसने ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो ये पुस्तक किस पर आधारित है, कोविड महामारी पर आधारित है। ये कोविड महामारी पर लिखी गई पुस्तक है। और इसको किसने लॉन्च किया है, अभी किसने इसका विमोचन किया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा इसको अभी लॉन्च किया गया। ठीक है, तो दोस्तों शशि थरूर की मैंने अभी आपको बुक बताई थी, एक फेमस बुक है अंबेडकर ए लाइफ, किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन सी दिया गया ए के द्विवेदी। ए के द्विवेदी की एक बुक थी, अभी मैंने बताई थी आपको, ह्यूमन एनाटॉमी। जबकि मिशेल ओबामा की भी बुक थी। ठीक है, वो भी मैंने आपको एक दिन पढ़ाई थी अभी, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन सर्टेन टाइम्स, किसके द्वारा लिखी गई है? मिशेल ओबामा, मिशेल ओबामा। ठीक है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की वाइफ है मिशेल ओबामा, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज की घोषणा की है? इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? ये लिखी गई है दोस्तों शुभ्रा गुप्ता, शुभ्रा गुप्ता इसके लेखक है। ठीक है, इन्होंने इसकी घोषणा की है अभी। तो काकी माधवराव, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? काकी माधवराव। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, ब्रेकिंग बैरियर के नाम से एक पुस्तक है काकी माधवराव की। जबकि संजीव सान्याल, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ? संजीव सान्याल, इन्होंने क्रांतिकारी नामक पुस्तक एक लिखी थी। जावेद अख्तर की क्या थी? जादूनामा। ठीक है, इतना आपको दोस्तों इस बुक से, इस न्यूज से याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में मेरी प्रेसली का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? मेरी प्रेसली एक गायिका थी। ये कौन थी दोस्तों? कि ये कौन थी? ये गायिका थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। मेरी प्रेसली कौन थी? एक गायिका थी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया? तो COP28 जलवायु वार्ता, ये एक सम्मेलन होना है, ये इसका भी नेतृत्व किसको चुना गया? नेतृत्व करने के लिए ये चुना गया दोस्तों अभी सुल्तान अल जबर को, सुल्तान अल जबर। ठीक है, ये कौन है? ये आबू धाबी के हैं। ठीक है, आबू धाबी की गवर्नमेंट कंपनी है, आबू धाबी नेशनल ऑयल के सीईओ हैं सुल्तान अल जबर। ठीक है, इनको अभी जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दिया गया विकास पुरोहित। विकास पुरोहित को अभी मेटा ने, जो हमारी फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी है मेटा ने, इसने भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में भी इसको नियुक्त किया विकास पुरोहित को। जबकि सुरिंदर चावला कौन है? पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए सुरिंदर चावला। चेतन शर्मा, इनको अभी बीसीसीआई के बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया चेतन शर्मा को। इतना दोस्तों इस न्यूज से आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री ने किस शहर में ईपीएफओ का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय श्रम मंत्री ने अभी किस शहर में ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? अभी किया राजस्थान के अलवर में, राजस्थान के अलवर में। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। हमारे केंद्रीय श्रम मंत्री कौन है? ये हमारे भूपेंद्र यादव दोस्तों, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना, भूपेंद्र यादव हमारे केंद्रीय श्रम मंत्री। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। अभी जोधपुर में मैंने बताया था फ्रांस और भारत के बीच में भी युद्धाभ्यास हुआ था, वायुसेना युद्धाभ्यास गरुड़। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में बल्क डील में अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी है? तो अलीबाबा ने अभी पेटीएम ग्रुप में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? 3.18%, 3.1%। कितनी? 3.1%। ग्रुप डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अलीबाबा ने पेटीएम से कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? 3%, 1। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में बीआरओ में तैनात होने वाली प्रथम भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो बीआरओ क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ, जो हमारी बॉर्डर पर रोड बनाती है, वो उस संस्था का क्या नाम है? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी प्रथम भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है दोस्तों? ये बनी है सुरभि जखमोला, सुरभि जखमोला, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जबकि अवनी चतुर्वेदी, मैंने अभी आपको बताया था, ये सुखोई फाइटर पायलट उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट बनी है। जबकि शिवांगी सिंह भी मैंने बताया, ये नेवी में प्रथम पायलट है। प्रथम फाइटर पायलट कौन है नेवी की? शिवांगी सिंह। जबकि सानिया मिर्जा मुस्लिम महिला पायलट है। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला पायलट कौन है? सानिया मिर्जा।
अब बात है बीआरओ की। बीआरओ की फॉर्मेशन कब हुआ है दोस्तों? 1960 1960 में इसका फॉर्मेशन हुआ, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। जबकि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव चौधरी। इसके डायरेक्टर जनरल है राजीव चौधरी। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में कहाँ 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? तो 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों? उड़ीसा के कटक में। ठीक है, उड़ीसा के कटक में भी 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन हुआ है। तो विश्व की, और कटक से याद आई है अभी, कटक से याद आई है, कटक के तट पर अभी विश्व की सबसे लंबी रेत से बनाई गई हॉकी, रेत से भी सबसे लंबी विश्व की हॉकी बनाई गई थी। ठीक है, कहाँ बनाई गई थी? कटक में। और ये किसने बनाई है? रेत के आर्टिस्ट है, रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक के द्वारा ये बनाई गई थी कटक में। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। तो इसका आयोजन कहाँ होना है? कटक में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की? इबोला क्या है? इबोला एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा किसने की है? अभी युगांडा, अफ्रीकन कंट्री युगांडा ने अभी इसकी घोषणा की है। ठीक है, अब बात आई अफ्रीका की, बात कंट्री की बात आई युगांडा की। युगांडा की कैपिटल क्या है दोस्तों? युगांडा की कैपिटल है कंपाला। कंपाला इसकी कैपिटल है, और सिलिंग यहाँ की मुद्रा चलती है। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब ऑप्शन ए देख लेते हैं, तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल क्या है दोस्तों? डोडोमा। डोडो माँ इसकी कैपिटल है। ठीक है, और तंजानिया की कैपिटल डोडोमा है दोस्तों। इसकी मुद्रा क्या चलती है? तंजानिया की सिलिंग इसकी मुद्रा चलती है। जबकि नामीबिया की कैपिटल क्या है? विंडोक। विंडोक इसकी कैपिटल है, और मुद्रा क्या चलती है यहाँ की? डॉलर इसकी नामीबिया की मुद्रा चलती है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? साउथ अफ्रीका की कैपिटल है दोस्तों, मुद्रा क्या चलती है? रैंड। साउथ अफ्रीकन रैंड यहाँ की मुद्रा है, और कैपिटल है क्या है इसकी? केप टाउन। केप टाउन इसकी कैपिटल है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन है? ये बना है मध्य प्रदेश का विदिशा जिला। ठीक है, मध्य प्रदेश का विदिशा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी भोपाल दिया हुआ है, तो भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है उसको 4 ईट राइट प्रमाण पत्र दिया गया है। किसको? भोपाल को। उज्जैन, उज्जैन को फेमस क्यों है? उज्जैन के रिलेटेड एक न्यूज मैंने आपको बताई थी अभी, पहली भारत की, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? ये उज्जैन में लगाई गई है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।